अजीज़ सामाइन, मसीह खुदावंद में आपकी सलामती हो। हम एक नए ज्ञान ध्यान वो कहाँ है के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आइए आज की तलावत के लिए खुदावंद के कलाम को खोलें। मत्ती 2 बाब पहली आयत से 12 आयत तक। जब यीशु हेरोदीस बादशाह के ज़माने में यहूदिया के बैतलहम में पैदा हुआ तो देखो, कई मजूसी पूरब से यरूशलेम में ये कहते हुए आए कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है, क्योंकि पूरब में उसका सितारा देखकर हम उसे सजदा करने आए हैं। ये सुनकर हेरोदीस बादशाह और उसके साथ यरूशलेम के सब लोग घबरा गए और उसने कौम के सब सरदार काहिनों और फकीहों को जमा करके उनसे पूछा कि मसीह की पैदाइश कहाँ होनी चाहिए। उन्होंने उससे कहा, यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि नबी की मार्फत यूँ लिखा गया है कि ए बैतलहम यहूदा के इलाके, तू यहूदा के हाकिमों में हरगिज़ सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक सरदार निकलेगा जो मेरी उम्मत इस्राएल की गलाबानी करेगा। इस पर हेरोदिस ने मजूसियों को चुपके से बुलाकर उनसे तहकीक की कि वो सितारा किस वक्त दिखाई दिया था, और ये कहकर उन्हें बैतलहम को भेजा कि जाकर उस बच्चे की बाबत ठीक ठीक दरियाफ्त करो, और जब वो मिले तो मुझे खबर दो ताकि मैं भी आकर उसे सजदा करूं। वो बादशाह की बात सुनकर रवाना हुए, और देखो, जो सितारा उन्होंने पूरब में देखा था वो उनके आगे आगे चला, यहाँ तक कि उस जगह के ऊपर जाकर ठहर गया जहाँ वो बच्चा था। वो सितारे को देखकर निहायत खुश हुए और उस घर में पहुंचकर बच्चे को उसकी माँ मरियम के पास देखा और उसके आगे गिरकर सजदा किया, और अपने डिब्बे खोलकर सोना और लुबान और मोर उसको नज़र किया, और हेरोदिस के पास फिर न जाने की हदायत ख्वाब में पाकर दूसरी राह से अपने मुल्क को रवाना हुए। कलाम मुकद्दस के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो, आमीन। आज की सुनहरी आयत, मत्ती 2 बाब 2 आयत। यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है, क्योंकि पूरब में उसका सितारा देखकर हम उसे सजदा करने आए हैं। क्रिसमस के बयान में जितनी दिलकशी और जाज़बियत मजूसियों के बयान में पाई जाती है, शायद ही कहीं और मिले। मत्ती की अंजील का बयान जितना खूबसूरत है, उतने ही सवाल भी इसके अंदर पाए जाते हैं, जैसे कि कितने मजूसी थे, वो कौन थे, वो कहाँ से आए थे, उनकी शहरियत क्या थी, और मसीह खुदावंद के पास कितने पहुँचे, वगैरह वगैरह। मगर इन तमाम सवालों में जो बड़ा अहम सवाल है वो ये था, जो कि मजूसियों ने यरूशलेम में जाकर पूछा कि वो कहाँ है। मैं पूरी आयत एक मर्तबा फिर पढ़ूंगी। यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है, क्योंकि पूरब में उसका सितारा देखकर हम उसे सजदा करने आए हैं। ये सवाल सिर्फ यहूदियों ही ने नहीं पूछा था, हेरोदिस बादशाह ने भी यही सवाल पूछा था कि वो कहाँ है। उस हेरोदिस ने ये पूछा था जो कि बड़ी संगदिल, बेरहम, कठोर और तबाह करने वाली रूह और फितरत का मालिक था। वो जानना चाहता था कि वो कहाँ है, और इस सवाल के जवाब के लिए वो बड़ा बेचैन और परेशान था, और वो पूरी कोशिश में था कि उसको इस सवाल का जवाब मिले। इस सवाल से उसका एक बड़ा बेहमाना मकसद जुड़ा हुआ था, और मकसद ये था कि वो उसको जिसे वो ढूंढ रहा था कत्ल करे। यही कुछ नेरो बादशाह यानी शाह रोम ने भी किया था। उसने बेतरह मसीहों का कत्ले आम कर दिया
تاکہ ایک طرح سے مسیح نام کو ختم کر دے۔ مگر کیا ہوا؟ نیرو کی خدائی میں گو ظلم و ستم ٹوٹے، شاداب رہا پھر بھی گلزار مسیحت۔ اس نے بڑے چپکے سے مجوسیوں سے گفت و شنید کی۔ یہ گفت و شنید اس لیے نہیں تھی کہ اسے پرانے عہد نامے کی پیشن گوئیوں کی کچھ پرواہ تھی کہ مسیح خداوند کو کب اور کہاں پیدا ہونا ہے، بلکہ وہ تو مسیح کو اپنا ایک دشمن اور رقیب سمجھ رہا تھا اور اپنی بادشاہی اور تخت کے لیے خطرہ خیال کر رہا تھا، اور اسی تگ و دو میں تھا کہ اپنے دشمن کو موت کے گھاٹ اتار دے۔ مگر حقیقت تو یہ ہے کہ مسیح بادشاہ اس دنیا کی بادشاہی اور ہیرودیس کی بادشاہی کے خلاف تھا، اور نہ ہی دشمن، کیونکہ اس کی بادشاہی اس دنیا کی نہیں تھی۔ وہ اپنے لوگوں کی زندگی، دل اور روح کا بادشاہ ہے۔ وہ اپنے وعدے کے مطابق اپنے لوگوں کے درمیان ہے۔ جہاں 2 یا 3 میرے نام سے اکٹھے ہیں، میں ان کے درمیان ہوں۔ متی 18:20 آیت۔ آج کے زمانے میں بھی بڑی سنگ دل، بے رحم، کٹور، تباہ اور ہلاک کرنے والی ہیرودیس جیسی طبیعت رکھنے والے لوگ مسیحوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دینے کا عزم رکھے ہوئے ہیں۔ دنیا کے بہت سے حصوں میں یسوع کے نام اور نہ ہی یسوع کے نام لیواؤں کا داخلہ ممکن ہے۔ ایسے ایسے قوانین بن چکے ہیں کہ یسوع کا نام لینے کی پاداش موت کو گلے لگانا ہے۔ مجوسی یسوع کو ڈھونڈتے رہے کیونکہ یسوع کے لیے ان کا ایمان پختہ تھا۔ آج کے مسیحی کا ایمان بھی پختہ ہے کیونکہ اسے یسوع کی رفاقت کا زندہ تجربہ حاصل ہے۔ ایک ایماندار جانتا ہے کہ اس کا خداوند کہاں ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کے خداوند کا قول یہ ہے کہ میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ متی 28:20 آیت۔ اور دیکھو، میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ آج کے لیے خیال: ہم سے زیادہ یسوع ہماری رفاقت کا خواہش مند ہے۔ آئیے دعا کریں۔ خداوند، منت ہے کہ ہماری زندگی میں تجھ سے جدا ہونے کا کبھی کوئی لمحہ نہ آئے۔ آمین ثم آمین۔ خداوند ہم سب کو بہت برکت دے، اور ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل اور اطمینان ہم سب کو ہمیشہ حاصل ہوتا رہے، اور ان سب کو بھی جو ہمارے خداوند یسوع مسیح سے لازوال محبت رکھتے ہیں۔ آمین۔